जय हिंद दोस्तों। आपको पता होगा हाल ही में माननीय हमारे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे और इनके इनके हर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की क्लास। जानते हैं भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 5 में जो अध्याय 1 है उसकी कार्यपालिका में भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 73 तक, देखिए अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन है। याद रखिएगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद हमारे उपराष्ट्रपति का होता है, और जो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वो देश के राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, जानते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए उपराष्ट्रपति के लिए क्या पात्रता होती है। सबसे पहली पात्रता होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहां पे मेंशन है, उनकी आयु 35 वर्ष की हो जानी चाहिए। जैसे कि यहां पे मेंशन है, वे राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पात्रता होती है उपराष्ट्रपति बनने की। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य दोनों को इस चुनाव में शामिल किया जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अब इन किस तरीके से होता है, इनका जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है, यानी कि गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, याद रखिएगा, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वे 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा कराता है। ठीक है, और जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से लेके 5 साल तक का हो सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लिखित। ठीक, उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी अपने पद पर रह सकते हैं जब तक दूसरे उपराष्ट्रपति ना आ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में। देखिए उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है, ये एक ऐसा पद है जिसे वेतन नहीं मिलता। यह सोचने वाली बात है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन जब वो सभापति बनते हैं उस कार्य का मिलता है। और याद रखिएगा 2018 में जो उपराष्ट्रपति का वेतन था वो कितना था, वो था 1,25,000 रुपए, जो बढ़ के अब जो वेतन बन गया है वो बन गया है 4 लाख प्रति महीना। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति बनने पर ही मिलता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति की जो सीट होती है रिक्त होती है या राष्ट्रपति कहीं बाहर होते हैं, जब राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं, तब उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। उस समय उनको राज्यसभा के सभापति का वेतन नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको पता होगा 4 लाख रुपए महीना किसका है, हमारे उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन, और 5 लाख रुपए जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन है। इसके अलावा और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि सुसज्जित आवास मिलता है, टेलीफोन व्यवस्था मिलती है, कर से मुक्ति मिलती है, इस तरीके के और भी कुछ जो पर्क्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पद से हटाना। अब देखिए जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, उन पे महाभियोग लगने की प्रक्रिया है, उस प्रकार उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 67B में यह मेंशन है कि राज्यसभा को तत्कालीन सदस्य, यानी कि याद रखिएगा, जो भी आपको जब भी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसका संकल्प आपको कहां पारित करना होगा, वो राज्यसभा में पारित करना होगा, परंतु लोकसभा की भी उसमें अनुमति होनी चाहिए। जब ये हो जाएगा तो इससे 14 दिन पहले एक नोटिस उपराष्ट्रपति को पहुंच जाना चाहिए। दोनों सभा में ये बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने, 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। ठीक है, और 1/4 सदस्यों की इसमें स्वीकृति होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले उपराष्ट्रपति के पास नोटिस पहुंच जाना बहुत ही आवश्यक है।
अब जानते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले जो हैं वो अनुच्छेद 71 में मेंशन है। इनसे चुनाव से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो कौन निपटाता है? वो निपटाता है देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे जानते हैं। देखिए आप ट्रिक में जान लीजिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसकी 63, उसका निकास शनि है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस में है? 63 में है। और सा से वो सभापति होगा, ठीक है, वो अनुच्छेद 64 में है। का से उसका कार्य आ जाता है अनुच्छेद 65, निर्वाचन आ जाता है उसका अनुच्छेद 66, इसी तरीके से कार्यकाल 67, रिक्ति भरने की जो स्थिति है वो 68, और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 69 में, इसी तरीके से उसका जो निर्वहन है वो है अनुच्छेद 70 में। तो यहां से याद रखेंगे 63 से उसका आर्टिकल है, और उसके आगे ये याद रखेंगे उसका निकास शनि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। याद रखिएगा भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1952 से लेके 13 मई 1952 से लेके 1967 तक रहा। ठीक है, 1962 तक रहा, सॉरी। भारत के पहले जो मुस्लिम उपराष्ट्रपति हुए वो हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले अल्पसंख्यक उपराष्ट्रपति भी हुए। ठीक है, इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेके 12 मई 1967 तक रहा। ठीक है, बाद में वे देश के तीसरे राष्ट्रपति भी बने, और पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने। इनका एक फैक्ट ये भी है कि ये अपने राष्ट्रपति के पद के दौरान ही इनकी मृत्यु भी हो गई थी, और इनका कार्यकाल भी, मिस्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकालों तक वर्क किया। ठीक है, पहले दलित जो हमारे राष्ट्रपति हुए वो कौन हुए? वो KR नारायण जी हुए। ठीक है, 1992 से लेकर 1997 तक उन्होंने वर्क किया, और 1997 में ही वो देश के पहले दलित राष्ट्रपति भी बने, और 1957 से लेकर 2002 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। देखिए ये है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति की सूची। सबसे पहले राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन, फिर वारा वेंकट गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बने बसप्पा दनप्पा जट्टी, फिर बने न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, स्वामी वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, फिर KR नारायणन, इनका पूरा नाम है कोचोरिल रमन नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, M वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। याद रखिएगा उन्होंने जो इस्तीफा दिया है आर्टिकल 67A के तहत दिया है, यानी कि अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने वो अपना इस्तीफा दिया है। तो वो किस में मेंशन है? ये आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो ये 67A या 67 का आप याद रखिएगा। फिर अभी जो बने हैं हाल ही में वो बने हैं श्री CP राधाकृष्णन जी। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में जान लीजिए। उनका जन्म 4 मई 1957 को हुआ है। उनकी वर्तमान आयु 68 वर्ष है। उनका जन्म तिरुपुर में हुआ है। उनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। ठीक है, वे एक भारतीय राजनेता हैं इस समय, और वो कहां से आते हैं? वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। याद रखिएगा 2016 से लेकर 2019 तक वो जो अखिल भारतीय कायर बोर्ड है उसके वो अध्यक्ष भी रहे हैं। अब ये कायर बोर्ड क्या होता है? जो नारियल के बीच का जो रेशा होता है उसे हम कायर कहते हैं। अब इस कायर को बहुत चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए ये बोर्ड बनाया गया है। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज का जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मेरी क्लास में। जय हिंद दोस्तों।